हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम भूगोल का आज हम भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो आज देखिए, भूगोल का जो अध्याय का नाम है वह है वन एवं वन प्राणी संसाधन, है ना। वन एवं वन प्राणी संसाधन से ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग को बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो चलिए आज हम आगाज करते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो आज का पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कहता है एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो चलिए बच्चों, इसका ऑप्शन ए 600 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी 400 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी 800 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी 500 करोड़ हेक्टेयर। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 400 करोड़ हेक्टेयर। तो चलिए आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन ए वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन सी जल संसाधन से, ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शेर के लिए, ऑप्शन बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी हिरण के लिए, ऑप्शन डी हाथी के लिए। तो देखिए बच्चों, जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और ये प्रश्न बहुत ही बेजोड़, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ए में कबूतर, बी में हंस, सी में मयूर, डी में तोता। तो देखिए बच्चों, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना, वह मोर है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न, थोड़ा अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कहता सुंदरबन है। ऑप्शन ए में कर्नाटक में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो देखिए बच्चों, जो सुंदरबन है वह पश्चिम बंगाल में है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी कछुआ। तो बताइए बच्चों, एक ऐसा कौन सा जानवर है जो केवल भारत में पाया जाता है। देखिए इसका आंसर डॉल्फिन होगा, है ना। डॉल्फिन सिर्फ भारत में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 5 वर्गों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जो हमारे यहाँ वन का बंटवारा किया गया है उसको 3 भागों में बांटा है, अर्थात 3 वर्गों में बांटा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। चलिए आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो देखिए बच्चों, जो सर्वाधिक वन है वह हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में गुजरात। तो देखिए बच्चों, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह गुजरात में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी झारखंड। तो देखिए बच्चों, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तराखंड में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न बहुत ही बेजोड़, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहता है आयुर्वेद के जनक कौन हैं? आयुर्वेद के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी धन्वंतरी, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी सुश्रुत। तो देखिए बच्चों, जो आयुर्वेद के जनक थे वह चरक थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न, थोड़ा इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1978। तो देखिए बच्चों, भारत में जो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी वह 1973 ईस्वी में हुआ था, है ना, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। तो देखिए बच्चों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। कहा जाता भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1954। तो देखिए बच्चों, जो इसका गठन हुआ था वह 1952 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आज का अगला प्रश्न, कहता है प्रश्न टेक्सोल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में मलेरिया में, ऑप्शन बी में एड्स में, ऑप्शन सी कैंसर में, ऑप्शन डी टीबी में। तो देखिए बच्चों, टेक्सोल का जो उपयोग किया जाता है वह कैंसर में होता है इसका उपयोग, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कहता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए। चलिए आज का अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन डी डिब्रू सैखोवा। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा डिब्रू सैखोवा, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए आज का अगला प्रश्न,
क्यूनाइन का उपयोग होता है? ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी कैंसर में, ऑप्शन सी दर्द निवारण में, ऑप्शन डी टीबी में। तो देखिए बच्चों, जो इसका उपयोग किया जाता है वह मलेरिया में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी ओडिशा। ध्यान दीजिएगा, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। कहा जाता है भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? ऑप्शन ए 21.25%, ऑप्शन बी 24.62%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 18%। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 24.62%। चलिए, आज का अगला प्रश्न, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 19.27, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 20.60। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 19.27, है ना। इतना प्रतिशत पर जो है वन का विस्तार था। चलिए बच्चों, इस चैप्टर का, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ये अंतिम है ना। इस यानी वन एवं वन प्राणी संसाधन का ये अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी ए में 90 करोड़, बी में 121 करोड़, सी में 140 करोड़, डी में 150 करोड़। तो देखिए बच्चों, भारत की जब जनगणना 2011 में हुआ था तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वह 121 करोड़ थी, है ना। इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा, है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। तो चलिए, आज हम जो बताने जा रहे हैं वह अब हम बता रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कैसा प्रश्न? लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा चैप्टर का? वन एवं वन प्राणी संसाधन का लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, और ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो इन प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन क्या है? देखिए, फिर से बता देते हैं। आज का पहला प्रश्न लघु उत्तरीय का है कि चिपको आंदोलन क्या है। चलिए बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न कहता है पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए क्या बता रहा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, आज का तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए। चलिए बच्चों, आज का चौथा प्रश्न वन विनाश के 2 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। चलिए बच्चों, आज का पांचवा प्रश्न जैव विविधता क्या है। चलिए बच्चों, आज का छठवां प्रश्न मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखिए। क्या कहता है? मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखिए। चलिए बच्चों, आज का सातवां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सातवां प्रश्न कहता है वन जीवों के
ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। चलिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न का है ना, इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न का अब अंतिम प्रश्न है। ये अंतिम प्रश्न पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहता है जैव अपहरण क्या है। अंतिम प्रश्न क्या है? जैव अपहरण क्या है। देखिए बच्चों, अगर कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो या पसंद आएगा तो आप कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए, आज हम फिर एक बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, वो भी वन एवं वन प्राणी संसाधन, यानी वन एवं वन प्राणी संसाधन के ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम चुन के लाए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न है ना दीर्घ उत्तरीय का, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है? वन एवं वन जीवों के महत्व को लिखें, है ना। दूसरा प्रश्न, वन जीवों के ह्रास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों को लिखें। आज का तीसरा प्रश्न, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, आज का चौथा प्रश्न, किस प्रकार मानवीय क्रियाएं वनस्पति एवं जीव जंतुओं के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। चलिए बच्चों, आज का 5वां प्रश्न और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है ना, वो भी दीर्घ उत्तरीय। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत में वन संपदा की वृद्धि के उपायों का उल्लेख कीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।